गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी की तस्वीर देखिए तो ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से तनाव बढ़ गया है। कल तक ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट कमर्शियल शिप्स के लिए खुला है, लेकिन आज ईरान की सेना ने घोषणा कर दी है कि वो फिर से स्ट्रेट पे सख्त प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने अमेरिका पे आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया है। और सबसे चिंताजनक बात, आज ही ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की गन बोट्स ने एक टैंकर पे फायरिंग कर दी है। यूके मैरीटाइम ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज की पुष्टि की है। कुछ शिप्स गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति फिर से खराब हो गई है। ट्रंप की तरफ से अभी भी साफ संदेश है, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड ईरानी पोर्ट्स पर पूरी ताकत से जारी रहेगा जब तक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत बड़े मुद्दों पर फुल डील नहीं करता। दोस्तों, यह सब देखकर यह लग रहा है कि सीज फायर अभी भी बहुत कमजोर है। एक तरफ बातचीत की कोशिश तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेट में गन बोट्स और फायरिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की सटीक जानकारी लगातार मिलती रहे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आपके लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे ये अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण, इसका हमारे भारत पर क्या असर पड़ सकता है। हम 85 से 90% क्रूड ऑयल बाहर से लेके आते हैं। उसका बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही गुजरता है। अगर यहां पे फिर से पूरा ब्लॉकेज किया गया या फायरिंग बढ़ी, तो ऑयल के दाम एक बार फिर ऊपर जा सकते हैं। इससे हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस और एलपीजी पर दबाव बढ़ेगा, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी और आम आदमी का बजट फिर से तनाव में आ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पे है। इमरजेंसी प्लान बिल्कुल तैयार है। घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जा रही है और रूस, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से वैकल्पिक सप्लाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार कह रहा है कि वेस्ट एशिया में स्थायी शांति ही हमारे हित में है। दुनिया के बाकी देश भी इस स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यूरोप, अमेरिका और चीन, सबको एनर्जी क्राइसिस का खतरा बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। ग्लोबल शिपिंग रुकने या महंगी होने से फूड और ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी बढ़ सकते हैं। हम अपने देश के नजरिए से 3 मुख्य संभावनाएं देखते हैं। पहली संभावना, अगर दोनों तरफ से जल्दी समझौता हो गया और स्ट्रेट पूरी तरह से खुल गया, तो ऑयल के प्राइस कंट्रोल में रहेंगे, भारत को सस्ता क्रूड ऑयल मिलेगा और हमारी इकोनॉमी अच्छी रफ्तार पकड़ लेगी। दूसरी संभावना, तनाव कुछ समय और बना रहा लेकिन बड़ा युद्ध नहीं हुआ, तब ऑयल के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस्तेमाल करना पड़ेगा और दूसरे देशों से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी संभावना, अगर फायरिंग और ब्लॉकेज बढ़ा तो ऑयल के दाम फिर से ऊपर जा सकते हैं, तब महंगाई और भी बढ़ेगी और ग्रोथ पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए हमें अब अपनी एनर्जी प्रोडक्शन जैसे ओएनजीसी और रिलायंस को और मजबूत करना होगा। दोस्तों, हम सब इंडियंस हैं। हमारी सबसे बड़ी चिंता हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी है और आपका बजट। इन दोनों की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यह स्ट्रेट की स्थिति हमारे लिए सिर्फ दूर की राजनीति नहीं है, यह हमारे घर के चूल्हे, गाड़ी और रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ा मामला है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम अभी क्या चल रहे हैं? आगे आपको क्या लगता है? यह विचार मैं आपसे सुनना चाहता हूं। अगर यह अपडेट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ताजा अपडेट्स मैं आपको रोज दे सकूं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।